वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने 11th एग्रीकल्चर के 2 लेक्चर अपलोड कर लिए थे जो हमारी टॉपर सीरीज चल रही थी। आज उसी का क्वेश्चन नंबर 16 है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको 4 से 5 क्लासों में हम लोग फिनिश कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी रखे। तो आज क्वेश्चन नंबर जो भी हम क्वेश्चन इस सीरीज में फॉलो करते हैं वो क्वेश्चन पेपर में आए हुए होते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना रखें। लिखा 27 2/64। जब भी माइनस लगा होता है तो माइनस को हटाने के लिए संख्या को क्या करते हैं हम लोग पलट देते हैं। तो क्या लिखेंगे 64/27 2/3। अब जो माइनस था क्या हो गया, हट गया। ठीक, अब 64 किसका है, 4 का क्यूब है। 27 इसका 3 का क्यूब है। अब जब दोनों पे क्यू है सेम है तो हम क्या बाहर ले लेंगे 3 2/3। इस 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया 4 3 का होल। 4 किसका स्क्वायर होता है 16 का, 3 का क्या होता है 9, तो 16/9 द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम आए क्वेश्चन नंबर 16 करने में, उतारो फटाक से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 चले, बिल्कुल इसी की तरीके से क्वेश्चन है। 27/125 माइनस 2/3 को सरल करो। ये भी 2018 में क्वेश्चन आए हुए रखे हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन हम इस सीरीज में फॉलो करते हैं, इसलिए इस सीरीज का नाम रखा हमने टॉपर सीरीज। तो इसको भी हम देखो क्या करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, माइनस को हटाने के लिए संख्या को चेंज करेंगे। तो 125/27 2/3। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 2/3 5/3 कॉमन ले लिया, पावर सेम है। 2/3 इस 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया 5/3। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25:9 इधर राइट आंसर। तो दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बच्चों से होते नहीं है, तो इसलिए हमारी टॉपर सीरीज का मतलब ही कि इस 25/9 इज द राइट आंसर। हाँ 17 क्वेश्चन नंबर। अब जब क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि हम इसको इधर करते हैं, यदि 2x + 3 = 32, तो 3x + 1 का मान बताना है। यही क्वेश्चन तो नहीं हुआ था? नहीं, इसमें रियल बोले रखा था और बोला था कि n का मान बताओ। यही क्वेश्चन था। अब देखो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो कैसे लिख सकते हैं देखो, 2 से गया 16 बार, 2 से गया 8 बार, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 1 बार, 1 2 3 4 5, तो 2x + 3 बराबर 2 की पावर 5। जब आधार सेम होते हैं तो लिखते हैं घातों की तुलना। तो क्या बचेगा x + 3 बराबर 5। ये प्लस का तरह क्या है 5 - 3 = x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बोला इसका मान बताओ, तो देखो क्या लिखेंगे रखे 3x + 1 का मान बताना है किसका। अब इसका मान बताने के लिए तो बहुत आसानी तरीके से हम लोग कर सकते रखे हैं, इसको हम लोग बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं रखे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को करने। 2 + 1
तो कितना हो गया 3 पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 3 3 होती है 27 इज द राइट आंसर। तो ये भी 2 नंबर में का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जल्दी से नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे तरीके से। यही तो दिया था पेपर में, नहीं हुआ कोई ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे, ये भी पेपर में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 19 √5 2x प्लस का 3 25 2x प्लस का 1 को हल करें। मतलब इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है सबके हमारे अच्छे क्वेश्चन है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? 1 क्या आ गया? 1 और 2 यहाँ ये कुछ नहीं, 2 + 1 3 को और 3 का मान होता है 27। अब देखो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है, हर बार में इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आता है, और बच्चों लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि भैया एक क्वेश्चन कैसे कर लिया, मेरे तो कोई ना कोई समझ में नहीं आ रहा रखे। तो कोई डरना नहीं, बहुत आसानी से कर डालेंगे। तो देखो अंडर रूट, पहले लिख लेंगे क्वेश्चन को, 2x प्लस का 3 बराबर 25। अब देखना अंडर रूट हटाते हैं तो 1/2 लगाते हैं, तो देखना 5 1/2 2x प्लस का 3 उतारो मत इसको। देखो क्वेश्चन सा 25 क्या 5 का 5 आधार सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है। ठीक, अब देखना ये जी 2 की 1 में गुणा कर 1 की इसमें मल्टीप्लाई सेम रहेगा, तो 5 2x प्लस का 3 अपन का 2, तो 5 2 + 2x -1। ठीक, अब देखना आधार सेम है तो घातों की, तो क्या बचा 2x प्लस का 3 अपन का 2। अब देखो 2 में से 1 गया 1, तो 2x प्लस का 1, 2 में से 1 गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रखे, 2 दूनी 4x, 2 1 कम 2 ये प्लस कर रखे 2 1 कम 2, 4 में से 2 गया, किसका माइनस का क्यों है देख ले एक बार, 2x प्लस कर रखे, ये प्लस कर रखे, तो कितना आ गया माइनस के 2x इक्वल टू का माइनस का माइनस कट गया, और ये मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इज द राइट आंसर। तो हर बार में पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आए हुए रखे, हर बार एग्जाम में आना ही आना क्वेश्चन है। तो हमारी सीरीज है टॉपर सीरीज, इसमें मतलब जो भी क्वेश्चन करते हैं आपके 50 में से 50 पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम। तो कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, बहुत आसान है, x पावर a माइनस बी गुणे x पावर b माइनस a गुणे x पावर c माइनस a बराबर 1। सिद्ध करना कि इसको सॉल्व करो, प्रॉप बना। जब भी हमें बेस आधार समान होते हैं पावर जुड़ जाती हैं। तो देखना x a माइनस बी प्लस b माइनस a प्लस c माइनस a, तो देखना c माइनस a माइनस b, b माइनस c, b माइनस c, अब देखना माइनस का b
प्लस का बी, माइनस का सी प्लस का सी, प्लस का ए माइनस का ए। तो ए की पावर कितनी आ गई 0, और जब भी किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। इज द राइट आंसर, हम लोगों ने कर दिया। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 20 को करने में? अब क्वेश्चन नंबर 21, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, आप लोग जल्दी से उतारो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा हर बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। हम इधर ही करें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि यदि 2x प्लस का 6 बराबर 8x प्लस का 1, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। तो देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, जो है 2014 में और 18 में और 22 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में 2 नंबर में, तो बहुत आसान है, कोई तरीके से नहीं। देखो इधर देखो क्या लिखा है, 2x प्लस का 6, 8x प्लस का 1। अच्छा 8 को बेस में दोनों के समान बनाना है, तो 8 क्या है 2 की पावर 3, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 4, 2 से 2 क्या 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखो 2x प्लस का 6 बराबर, आधार सेम होते घातों की तुलना पर। तो देखो इसको इधर लिखेंगे हम लोग, क्या बचा हमारे पास में, x प्लस का 6 बराबर 3x प्लस का 1, ठीक। अब इसके अंदर गुणा करेंगे, 3x प्लस के 3, ये प्लस का जाके तो माइनस के 2x बचे जाके, ये प्लस का जाके माइनस का, तो माइनस के 3, माइनस माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे मल्टीप्लाई का कहा जाएगा डिवाइड में। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ जाके, जल्दी से नोट करो। आ रहे क्वेश्चन समझ में, आ रहे क्वेश्चन समझ में, ठीक उतारो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है, 2010 और 2013 में क्वेश्चन आए हुआ रखे हैं, इसी तरीके से इसको हम लोग इरेज करते हैं, छोड़ भी दिए बीच के। हम लोगों ने 21 तक डिस्कस कर लिया, इसके बाद 22, 23 उतार लिए, बहुत आसान है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 21 कर लिए ना हम लोग क्वेश्चन नंबर। अब 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 2x बराबर 16 पावर 2 3x तो x प्लस का 2 प्लस 2x प्लस का 1 बराबर 48। अब देखो ये क्वेश्चन आया रखे 2010 में और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ रखे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में रखे। तो देखना, अच्छा ये जो 2 है तो दोनों पे होगा रखे, इसको 2x है इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2x है और इंटू 2 की पावर 1 बराबर 48। भाई अलग अलग तोड़ के लिख दिया, गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो कितना कि 2 की पावर x इंटू कितना देगा 4 हो जाएगा हमारे पास में, प्लस 2 की पावर x कितना देगा 2 कम 2 बराबर के 48। ठीक, तो देखना
पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे। तो देखना तो क्या हो जाएगा, देखना 2x इंटू 4/2 प्लस 2x/2/2 बराबर 42/2। तो इस 2 से 2 2 बार जाएगा, इससे कितनी हो जाएगा, 1 बार जाएगा, इससे कितनी आ जाएगा, 24 बार जाएगा। रखे कितना, ये 2 की पावर x था, तो 2 की पावर x और 2 और 1 3 बराबर 24। ये मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 2x बराबर 24/3 कितना आ जाएगा, 8। तो 2x बराबर 8। 8 क्या, 2 की पावर 3 होती रखे। 2x 2 की पावर 3 घातों की तुलना करने पर तो निकल के आ गया x बराबर 3। उतारो। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आई होगी, लेकिन एक चीज देखो क्या करना, पहले इधर देखो। यहां तक हमने क्या किया, पहले इसके तो फैक्टर किए, तोड़ दिया। 2 का स्क्वायर 4, 2 1 कम 2। अब जब हमने देखा इक्वेशन लेवल नहीं हो रही है, तो इसमें भी 2 का भाग किया, इसमें भी 2 का भाग किया, इसमें भी। तो इस 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 से गए 24 बार, 2 1 3 लिख दिया रखे। इन 2 है तो हम क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, आप जैसे समझ लो रखे। ये मल्टीप्लाई का आगे डिवाइड में 3 से कटे 8 बार, 8 को 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 लिख दिया। आधार सेम होते घातों की तुलना करने पर कितना बचा, x बराबर 3। नोट करो फटाक से जल्दी, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है और 22 में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो मतलब लेवल क्वेश्चन का अच्छा खासा हार्ड क्वेश्चन है। तो एक नंबर में भी उन्होंने क्या किया, आपकी जान निकाल दी है, लेकिन तब भी हम आपको इधर कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बताते हैं। 3x + y = का 81। अच्छा 81 3 का क्या है, क्यों नहीं 3 की पावर 4 है, नहीं पता तो इधर देखोगे। 3 से क्या 27 बार, 3 से क्या 9 बार, 1 2 3 4। तो 3x + y = 3 की पावर 4। आधार सेम होते हैं घातों की, तो x + y = का 4। तो कैसे नंबर 1 को दिक्कत। अब इसको इसे सॉल्व करेंगे। 81 x - y = 3। अच्छा 3 की पावर 1 का मान भी तो 3 ही होता है, तभी हमने लिख दिया, दिखा दिया कि 1 दिखाई भी जाती है आपके समझ के लिए। अच्छा देखना 81 क्या, 3 की पावर 4। तो देखो 3 की पावर 4, x माइनस आधार से मैं घातों की तुलना करने पर तो क्या बचेगा, 4x माइनस के 4y = का 1। तो कैसे नंबर 2। समीकरण 2 1 और 2 को सॉल्व करने पर समीकरण 1 व 2 को तो देखना, समीकरण 1 और 2 क्या रखी है हमारे पास, x + y = का 4। अब 4x माइनस के 4y = का 1। अब हमें इन दोनों, इधर देखो, इन दोनों को समान बनाना है। तो इसमें 4 की गुणा करेंगे और इसमें 1 की गुणा करेंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4x + के 4y = का 16। इसमें कितना, 4x माइनस के 4y = का 1। 4 से 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8x। 16 1, तो x मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 17/8। तो x का मान क्या था, कितना आ गया, 17/8। इधर राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम, इनका हम किसी दिन टेस्ट भी लेंगे अच्छे तरीके से, बोर्ड पे बुला के। ओके क्या, उतारो पटाख से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 करना है, डराने की बात नहीं है, आपको समझ में चीज आने के लिए।
ले लिया करो, पर हमें डराया मत। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है कि याद, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कठिन भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। 16 ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा। तो ये मॉडल में क्वेश्चन गलत दिया, लेकिन हमने इसको सही तरीके एक्स का मान बताओ को सरल करें। ये क्वेश्चन जो है 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग 30 से 35 क्लासेस या 40 क्लासेस करेंगे। दिसंबर मंथ में बहुत तेजी से जो भी क्लासेस हमारी होंगी, उन क्लासेस का इंपॉर्टेंस के जितने हमारे प्रीवियस ईयर 10 साल के क्वेश्चन है वो सब क्या हो जाएगा, हमारे कवर हो जाएंगे। और जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले, उससे एक भी क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में छूटेगा नहीं। ओके, मतलब आपका पेपर 50 में से 48 नंबर का तो प्रीवियस ईयर आप फंसेगा ही फंसेगा। 2 नंबर की आपकी किस्मत की बात होती है, आता है कि नहीं आता है। तो 2 नंबर अगर आपने जब 48 का सही किया तो 2 नंबर टीचर वैसे भी दे देगा। 48 का तो पहले करेक्ट करो। तो देखना, माना इधर देखो 2 की पावर x बराबर, हमने मान लिया p मान ले, d मान ले, r मान ले, कुछ भी मान ले, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर p बराबर 16, 2x बराबर p पावर 3, क्योंकि इसकी जगह पे क्या रख दिया हमने, p रख दिया रखे। अब 16 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 4। ठीक, घातों की, तो p बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4p3, ये प्लस का रखे माइनस का, तो 4p3 माइनस p। कोई दिक्कत यहां तक, 4p3 माइनस p3। अब देखना यहां से हम लोग p कॉमन ले लें, अंदर क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो p चल गया इधर p गुणे 1 बराबर तो p ही होता है, तो p निकल गया, क्या बचा अंदर बराबर। कोई दिक्कत यहां तक करने में, कोई किसी को कोई क्वेश्चन। अब एक चीज देखना, ये मल्टीप्लाई का कहा जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 4p स्क्वायर माइनस 1, 0 बटे p, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा 4p स्क्वायर माइनस 1। अब एक चीज देखना, अगर हम 1 का भी स्क्वायर कर दें तो सेम ही रहेगा, रखे 1 का स्क्वायर कर दें तो ये चीज सेम ही रहेगी जाके रखे। अच्छा, p बराबर हमने क्या मान रखा था, h रख रखे। अगर आप इतना तरीके से क्वेश्चन करोगे रखे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी रखे। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे रखे तो p की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, एक तो आ गई हमारी 0, एक तो आ जाएगी हमारे पास में क्या 1/2 यहां तक करोगी, और यही क्या है यहाँ पे रख दोगे जाके। लेकिन हम अगर इतना तक ही कर देंगे जाके तब भी हमको पूरे नंबर मिलने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 की पावर x और p है ना। तो देख लो जो p की वैल्यू है वही है x की वैल्यू, तो x और p क्या देगा 0, ठीक, और 1/2। आप इतना कर लोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक नंबर में भी क्वेश्चन अच्छा खासा पेपर में रखने लगे हैं टीचर लोग। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, कल आपका हम चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, जय हिंद।